हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो भी हीरोन फार्मूला की सहायता से। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोल दूं तो शायद आप निकाल लो ऐसा त्रिभुज जिसमें बेस हो और ऊंचाई हो, लेकिन इसमें क्या है, बेस है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया रहता है। दोनों भुजाएं कितनी बड़ी है ये दिया रहता है। जैसे इस टाइप का त्रिभुज अगर आपको मैं बोलूं कि इसका क्षेत्रफल निकालो तो बहुत सारे बच्चे निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला पता है। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, आधार गुणे यानी बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। अगर मान लो बेस क्या हो 10 सेंटीमीटर दिया हो, हाइट हमारी कितनी 3 सेंटीमीटर दिया हो, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोले तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 से 10 को काटोगे, 2 के 2, 2 पंचे 10, 5 का उड़ा 3 में कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका 15। अब देखो ये बेस भी सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा त्रिभुज आपके सामने दे जिसका बेस दिया हो और भुजा सी का मान दिया हो, भुजा बी का मान दिया हो, तो कैसे निकालोगे? तो इसी चीज का रिसर्च किए थे कौन, हीरोन्स। एक आदमी था ऐसे बैठा था, वो बोला कि यार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोलो तो कैसे निकालेगा। ऐसे बैठ के खटिया बैठ के सोच रहा था, विदेशी था, और उसके दिमाग में ऐसा वाला सूत्र आ गया। बोला इस सूत्र का प्रयोग करोगे तो अगर ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तब जाके निकाल पाओगे। अब ध्यान दो, ध्यान दो, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, तब ज्यादा ध्यान दोगे। अब इसमें क्या है, अगर इसकी साइड दिया हो और ये साइड दिया हो, ये साइड दिया हो, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सूत्र लगाओगे, इसका अर्ध परिमाप निकालोगे। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, ए बी सी, यानी भुजा ए भुजा बी भुजा सी को जोड़ दो, फिर जितना है उसी में 2 से भाग दो, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप निकलेगा। फिर इसके बाद क्या करोगे, जो अर्ध परिमाप निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में यस बोलते हैं। फिर से अब दूसरा सूत्र लगाओगे, अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब इसको मैं समझाता हूं सवाल के माध्यम से, तब ना समझ पाओगे। अब यहाँ पर देखो सवाल लिखा हुआ है, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आराम से आप लोग निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक त्रिभुज इस तरह का यहाँ पर बना देता हूँ। अब इसमें देखो एक भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ ए बी और सी। अब एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। दूसरी हमारी 12 सेंटीमीटर है, इसको मान लो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तीसरी आपकी 13 सेंटीमीटर है, इसको मान लो क्या, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे अर्ध परिमाप। क्या, अर्ध परिमाप, परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है, 2 होता है। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब आप सवाल को लगाओ, जब सवाल को लगाओगे a आपका कितना है, यानी यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 लिखो, प्लस b, अब यहां से यहां तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 12 लिखो। फिर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर लिखो। अब बटे में 2 है, तो बटे में आप इस तरीके से 2 लिखोगे। अब इनको आप आराम से जोड़ लो, जब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 5 कितना हो जाएगा, 10, हासिल आपका 1 बचेगा। 1 1 2, 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। बटे में 2 है तो 2 लिखोगे। 2 से 30 काटोगे, 2 15 में कितना हो जाएगा, 30, 15 बार में कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 15। यानी जो आपका अर्ध परिमाप है, जिसे इंग्लिश में हम लोग यस से डिनोट करते हैं, यस आपका कितना निकल कर आ चुका है, 15 निकल कर आ चुका है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखोगे, यहाँ पर मैं लिखता हूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र मैंने अभी आपको नोट कराया था, अंडर रूट के अंतर्गत यस, फिर यस माइनस ए, फिर यस माइनस क्या बी, फिर यस माइनस क्या लिखाया था, सी नोट कराया था। बस इतना, इससे ज्यादा तो कुछ नोट नहीं कराया था। अब आराम से सवाल को लगाओगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखो अंडर रूट के अंतर्गत यस का मान, ये जो यस है इसका मान कितना है, 15 है। तो जहां जहां पे यस है उसकी जगह पर 15 लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग 15 लिखेंगे।
फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या है, फिर से यस है तो 15 लिखोगे। अब माइनस ए हमारा कितना है, ए हमारा 5 है तो यहाँ पर 5 इस तरीके से लिखोगे ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट के अंतर्गत यस की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। अब बी कितना है, बी हमारा 12 है तो यहाँ पर इस तरीके से 12 लिखोगे। फिर ब्रैकेट के अंतर्गत यस की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। और सी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग 13 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। अब आगे इसे सॉल्व करो। जब आगे इसे सॉल्व करोगे तो जरा ध्यान दो, बराबर का चिन्ह लगाते हुए चलो। 15 है तो 15 इस तरीके से लिख लो। अब देखो 15 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह बनाओ। अब 15 में से 5 घटा लोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह लगाओगे। 15 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो 3 इस तरीके से लिख लो। फिर गुणे का चिन्ह बनाओगे। अब 15 में से आप 13 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो 2 इस तरीके से लिख लो। ठीक है, इतना काम हो गया। अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा। अगले स्टेप में आप इसको सॉल्व करोगे। क्या 15 है, 10 है, 3 है, 2 है, तो 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5 लिख सकते हो। 3 पचे 15, यानी इसको तोड़ के लिखना है। 10 को आपको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। बात समझ में आई। अब 3 है तो इसको तो तोड़ोगे नहीं, 3 ही रहने दो। 2 को तोड़ो नहीं, इसको 2 ही रहने दो। अब जैसे 3 को पास पास में लिख लो। ठीक है, अब इसको इसी चीज को मैं यहाँ पे समझाता हूँ लिख के। ठीक है, यहाँ पर लिख के समझाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे देखो चाहे 3 को पहले लिखो चाहे 2 को। अब मैं 2 को ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको एक साथ लिखो। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर इसके बाद 3 को लो। यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, तो इंटू इस तरीके से आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 लिखोगे। अब 5 को नोट कर लो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इंटू 5 इंटू इस तरीके से 5 लिख लो। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 6 है, ये भी 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 है, यानी आप सही से निकाले हो। अब इसमें देखो क्या है, ये आपका अंडर रूट है, यानी वर्गमूल का सिंबल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा। जब यहां से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहां से 3 बाहर आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। तो जब इसका गुणा करोगे 2 3 6 55 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सारे के सारे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर आप इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला से निकालने के लिए, या ऐसा त्रिभुज दे दे, बताए भी नहीं कि आप इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आपको ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हीरोन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से आपको सवालों को लगाना रहेगा। तो काफी मजे तरीके से आपको बताया, सारे वालों को समझ में एकदम आराम से आ गया होगा, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बातें नहीं होगी। अब अगला सवाल, एक सवाल और कराते हैं। इस सवाल को जरा मेरे साथ करते हुए चलो। जब आपको आ गया है तो आप मेरे साथ करते हुए चलो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो सवाल क्या है, बोला यदि किसी त्रिभुज का भुजा जो है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मान लो इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, और इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, इसका हम लोग निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या, अर्ध 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 परिमाप, क्या, परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र मैंने आपको क्या नोट कराया था, क्या नोट कराया था, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी बाई मैंने 2 नोट कराया था। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का मतलब 6 8 10 को जोड़ लो, 6 यहाँ पे लिखते हैं, 6 प्लस 8 प्लस क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। बाई अपान के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 8 18 8 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यानी 10 8 18 8 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 2। जब इसको काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये अर्ध परिमाप को हम लोग इंग्लिश में किससे, यस से डिनोट करते हैं। अब हम लोग आराम से क्षेत्रफल निकालने का सूत्र निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, अगर ऐसा त्रिभुज दिया रहेगा तो उसका सूत्र होगा आपका, क्या मैंने नोट कराया था, अंडर रूट के अंतर्गत यस, फिर यस माइनस ए, फिर यस माइनस क्या बी, फिर यस माइनस सी नोट कराया था, यही नोट कराया था। अब आप आराम से सवालों को जरा लगाओ। अब अंडर रूट के अंतर्गत क्या आएगा, अंडर रूट के अंतर्गत क्या आएगा, यस का मान कितना है 12 आ चुका है, तो यहाँ पर 12 लिखो। फिर 12 माइनस ए कितना आपका है, आपका 6 है तो 6 लिखो। फिर यस 12 माइनस कितना हो जाएगा, बी आपका कितना है 8 है तो 8 लिखो। फिर यहाँ पर 12 माइनस सी कितना है 10 है तो यहाँ पर 10 लिख लो। ठीक है,
अब आप इनको आराम से सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 है तो 12 रहेगा, गुणे का चिन्ह बनाओ, 12 में से 6 घटाओगे 6 आ जाएगा, गुणे 12 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 दूनी 4 आ जाएगा। इसके बाद इंटू 12 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 12 है, अच्छी बात है, हम 12 को तोड़ लेते हैं, जैसे ऐसे इसको तोड़ो कि इसका वर्गमूल आराम से निकाल ले जा सको, ठीक है। जैसे 12 है तो 12 को 6 गुणे 2 के रूप में तोड़ लेते हैं, फिर यहाँ पे 6 से 6 रहने दो। अब यहाँ पर 4 है ना, तो 4 को हम 2 गुणे 2 के रूप में तोड़ देंगे तो ये आराम से निकल आएगा, तो 2 गुणे 2, फिर इसके बाद इंटू 2 बच रहा है, इंटू 2 लिख लो। अगर आप ऐसा दिमाग नहीं लगाओगे ना, तब आपको 12 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 करना पड़ेगा। तो जब 12 गुणे, इसको जैसे मैं बताता हूं अलग से, अभी पहले इसको बता लेने दो, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, 6 2 बार है, इंटू हम 6 इंटू 6 कर लेंगे। जब इसका आप दिखोगे तो ये सेम संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा, दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा। जब इसका गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 6 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर होगा, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको यहीं से बताता हूं, जो मैं 12 6 12 और 4 को तोड़ा, उसको अगर आप ना तोड़ो तब आपको गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको इस तरीके से करोगे, अंडर रूट के अंतर्गत 12 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। अब 12 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा, 576 आ जाएगा। अब ये 576 क्या है, आपका वर्गमूल है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से 500 इस तरीके से 76 का वर्गमूल निकालोगे तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, इसके बाद बचेगा कितना आपका, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। फिर काटोगे 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर काटोगे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर काटोगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर काटोगे 2 1 के 2, 2 अट्ठे 16, फिर काटोगे 2 9 18, फिर काटोगे कितना, 3 त्रिका 9, फिर काटोगे 3 1 कम 3 आएगा। अब जब इतना काट लोगे तो इसका मान क्या निकल कर आएगा, यहां पर देखो इसका मान क्या निकल कर आएगा, 24 गुणे 24 आएगा। कैसे, जरा ध्यान दो। अब यहाँ पर हम इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। तो गुणा कर लो, 2 यहाँ से क्या बाहर आएगा, 2 आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा। इनका आपस में गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसका कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप रूट के अंतर्गत इस तरीके से 24 गुणे 24 करोगे तो कितना आएगा, 24 गुणे 24 576 आएगा। इसका एक जोड़ा बन जाएगा, ये रूट से बाहर आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका, इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर वही सेम चीज करना पड़ेगा। यहाँ से क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मैं पहला वाला तरीका बताया था, उन तरीकों का प्रयोग करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो सारी जानकारी आपको सिखा दी गई, कोई चीज बचा ही नहीं, सब कुछ बता दिया। तो जैसे आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग करके आप आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल पर जितने लोग पहली बार आते हो, बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ अच्छे से पढ़ लिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।